चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जोलो महावीर भगवान की, जोलो परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, जोलो परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्धाम ही मिल रही हमको सुवस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। जोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है कि एक पंडित जी थे और पंडित जी रोज प्रवचन करते थे। सभा लगती थी, पंडित जी रोज प्रवचन करने जाते थे और पर प्रवचन से पहले क्या करते थे वो कि दूध पीकर जाते थे। उसने दूध पिए बिना प्रवचन नहीं होता था, तो उन्हें रोज एक ग्वालिन दूध लेकर आया करती थी और वो प्रवचन में जाया करते थे। बरसात का समय था, मौसम चेंज हुआ और उस ग्वालिन को थोड़ा विलंब हो गया। रास्ते में बहुत बड़ी नदी थी और नदी पार करके आना उसे थोड़ा कठिन था। बाढ़ आ गई नदी में और उसे विलंब हो गया। नदी जब नाविक नहीं था, नाव नहीं थी, तो उसे नदी पार करना संभव नहीं था। तो और नाविक का कोई समय निश्चित नहीं था कि कब आए और कब ना आए, तो कई बार उसे विलंब हो गया। एक दिन उसे विलंब हो गया और पंडित जी का प्रवचन चल रहा था। तो प्रवचन चल रहा था, वो एक कोने में जाकर बैठ गई और पंडित जी का प्रवचन सुन रही थी। तो उनके पंडित जी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। तो उस ग्वालिन ने उस शब्द को पकड़ लिया और वह सोचती रही कि भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है, तो यह मेरी छोटी सी नदी है, तो भगवान इसे क्यों नहीं पार लगाएगा। तो वो सोचती रही और फिर जब प्रवचन समाप्त हुआ, वह नदी के पास गई और नदी के सामने भगवान का नाम लिया और कहने लगी, भगवान मुझे इस पार से उस पार जाना है, आपकी ही कृपा है कि मुझे इस पार से उस पार ले जाने की। और जैसे ही वो बिना हिचके नदी में पैर रखे और पैर रखते ही जैसे वो ज़मीन पर चल रही है, ऐसे वो पानी पर चलते हुए इस पार से उस पार चली गई। अब वो उसका रोज होने लगा ऐसा कि वो नदी पार करने के लिए भगवान का नाम लेकर नदी में चलने लगती और समय पर पंडित जी के पास पहुंच जाती। तो एक दिन पंडित जी ने पूछा कि आपकी नाव समय पर आने लग गई, आपको अब विलंब नहीं होता है। तो उसने कहा, पंडित जी आपके बताए हुए उपाय पर मैं चल रही हूँ। तो पंडित जी ने कहा, कौन सा उपाय। तो उन्होंने कहा कि आपने प्रवचन में कहा था कि भगवान की भक्ति करने से भवसागर पार हो जाता है, तो मैं उसी उपाय से रोज आ जाती हूँ। तो वो पंडित जी कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा कि आप मेरे साथ चलो। तो ठीक है बोले, चले। तो जैसे ही वो नदी के पास गई और उसने तो भगवान का नाम लिया और नदी पे चलने लगी। तो उसने कहा, पंडित जी आप भी चलिए, अगर आपके वचनों से मैं भवसागर ये नदी पार कर सकती हूँ, तो आप तो और भी पहले पार कर सकते हो, तो आप चलिए। तो पर पंडित जी आश्चर्य करने, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे चल रही है। तो वो नहीं चल पा रहे थे, वो वही नदी के किनारे खड़े हो गए। तो वो ग्वालिन के बार बार कहने से पंडित जी भी साहस करके नदी पे
उतर गए और जैसे ही उतरे तो वो क्या हो गए, गिर गए। अब गिर गए तो अब उन्हें होश आया, पंडित जी को होश आया कि उनको अपनी असलियत पता चल गई कि बस उस ग्वालिन के उन्होंने पैर पकड़ लिए कि उन्होंने कहा मेरे तो शब्द ब्रह्म है पर तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है, मेरे में बुद्धि है पर तुम्हारे मन में भक्ति है, मेरे अंदर जो कुछ है वह सब ऊपरी है पर तेरी श्रद्धा, समर्पण और भक्ति असली है, इसलिए भगवान भी तुझे इस नदी से पार कर देता है। ऐसे ही हम भगवान की, गुरु की भक्ति करते रहेंगे, इस संसार सागर से हम भी पार होते चले जाएंगे। भगवान की और गुरु की भक्ति करने से मरता हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। एक बार यही की घटना है, अहमदाबाद की ही। पर्यूषण पर्व चल रहे थे। पर्यूषण पर्व से पहले ही एक सपना जैन एक महिला है जो वह बहुत डिप्रेशन में रहती थी, उसको गोलियां चलती थी और डॉक्टर ने कहा था कि गोली बंद नहीं करना, नहीं तो आपके पेट पर असर हो जाएगा। तो उसने जब गुरुजी के रोज आती थी दर्शन करने, तो पर्यूषण पहला उपवास किया उसने और उसके भाव जगे कि अगर इतने लोग उपवास कर रहे गुरु के आशीर्वाद से तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती। तो थोड़ी हिम्मत बनाई, गोलियां बंद कर दी और उसने 1 उपवास हो गए, 2 उपवास हो गए, ऐसे निरंतर करते हुए 10 उपवास कर लिए। और 10 उपवास करने के बाद भी आज भी उसकी गोलियां बंद हो गई और आज भी वह स्वस्थ है, सिर्फ गुरु की भक्ति आशीर्वाद से। ये गुरु का आशीर्वाद है कि वह व्यक्ति 10 उपवास कर, वो कभी 1 उपवास भी नहीं कर पाती थी, पर गुरु चरणों में आकर गुरु की ऊर्जा मिलने से वह 10 उपवास भी कर गई। और एक कल परसों की ही घटना है, जब मुनीश्वरनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान को रथ पे विराजमान करना था। 7:30 बजे से सभी लोग उसकी कोशिश कर रहे थे कि मूर्ति को उठाने की, पर उठ नहीं रही थी। बहुत कोशिश कर ली, आधा 1 घंटे से उन्होंने कोशिश कर ली कि भगवान को उठाकर विराजमान कर दे, पर जैसे ही गुरुदेव वहाँ पहुँचे, जैसे ही गुरुदेव ने मूर्ति को हाथ लगाया और वह मूर्ति फूलों जैसे उठकर रथ में विराजमान हो गई। ऐसी गुरु की ऊर्जा प्राप्त करना अपना जीवन का सौभाग्य है। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य हाँ कि यह अहमदाबाद में गुरुदेव का चातुर्मास हुआ और आपने कितनी उपलब्धि कर ली। इस चातुर्मास में आपने क्या ग्रहण किया और क्या छोड़ा, ये आप पे डिपेंड है। इस चातुर्मास के सक्सेस करने के लिए हम अपने जीवन को सक्सेस करें। अपना जीवन बहुत अनमोल है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने जीवन में व्रत, नियम, संयम को धारण करें और हर समय गुरु चरणों में रहे, गुरु की सेवा करें। इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीशाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।